राधे राधे। कैसे हैं आप सब। और यूट्यूब पे मेरा फर्स्ट ब्लॉग है जो कि मैं प्रॉपर तरीके से आपको अपने बारे में बताऊंगी, अपनी चीज़ों को दिखाऊंगी, अपना लाइफ स्टाइल दिखाऊंगी, जो भी करती हूँ वो दिखाऊंगी। यहाँ मैं अपने लिए लगा रही थी चाय और इडली फ्राई करके रखी हुई थी मैंने। उसको मैंने गर्म किया, फटाफट से अपने लिए ले ली और लेके बैठ गए थे खाने के लिए। और जैसे कि आप जानते हैं कि बच्चे जिस घर में हो उस घर में हम कभी भी कोई भी चीज़ प्रॉपर खा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि 4 लेके आई थी मैं बिस्किट और मेरे लिए बचे 2। फिर उसके बाद में खैर मैंने चाय वाय पी ली। मुझे पता है कि मेरे बच्चे आके बैठेंगे, इसीलिए मैं ज़्यादा चीज़ लेके बैठती हूँ। फिर उसके बाद में मैं यहाँ पर आ गई थी, खा पी के बच्चे नहा लिए थे, इनके पापा ने इनको नहला दिया था और फिर हम आ गए थे इनको रेडी करने के लिए। इनको सबको रेडी किया, साथ में किट्टू की चंपी। इनको बहुत मज़ा आता है अपनी चंपी कराने में, बार बार कहेंगे मम्मा मेरी चंपी कर दो आप। और फिर कलर चूज़ करते हैं, कंघा कौन से कलर का चाहिए। यार मुझे तो लगता था कि सिर्फ लड़कियाँ ही ऐसी होती होंगी, पर लड़के भी आजकल के बहुत चूज़ी हो गए हैं। खैर बाकी बताती हूँ। यूवी को हो गया था चिकन पॉक्स 4-5 डेज़ के लिए। ये वाली मेडिसिन ना मैं इनको, होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि मैं सुबह दोपहर शाम मैंने 3 टाइम इसको दिया और काफ़ी राहत मिली। बाकी झाड़ फूँक जो होती है वो भी करवा लिया। और थोड़े से घर के रिचुअल्स चेंज करने थे, लाइक हल्दी नहीं खाना था, बच्चे को नमक कम देना था, मिर्च मसाला कम खाना था। और बच्चों की थोड़ी सी साफ़ सफाई का ध्यान रखो। बाकी नीम की पत्ती वगैरह से जब नहलाना हो बच्चे को तो नीम की पत्ती पानी में उबाल करके उनको नहलाओ। वैसे तो 2-3 दिन के लिए मना ही कर देते हैं नहलाने को। और इस समय ना बहुत ज़्यादा ये चिकन पॉक्स हो रहा है, तो प्लीज़ आप अपने बच्चों का ध्यान रखें, आप ये मेडिसिन ले लें। और यहाँ फिर मैं हो गई थी तैयार। दांत में मेरे काफ़ी दिनों से दर्द था तो मुझे जाना था डॉक्टर को दिखाने। फिर हम और किट्टू और इनके पापा स्कूटी से ही निकल लिए डॉक्टर को दिखाने, पास में ही था। और यहाँ पे यक्ष की आदत है कोई भी टॉय या कुछ भी हाथ में पकड़ने की, तो फिर मैंने उसको ले कर के रखा वापस से कि इसको लेके नहीं जाना है। और हम दोनों निकल लिए थे बाइक पे, यहाँ पे पहुँच गए थे डेंटिस्ट के क्लिनिक में। और यहाँ पे ना भैया ने एक बहुत अच्छी बात बताई जो कि मैंने रील डाली है। आजकल ना मोबाइल देखने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। खैर मेरा जो दांत का ट्रीटमेंट था वो हो गया और ये एक साइड का ना सब सुन्न पड़ गया था, एनेस्थीसिया दिया था उन्होंने। फिर आके बच्चों को खाना वाना खिलाया। ये वाला पार्ट तो जैसे है ही नहीं लग रहा है वो, क्योंकि वो एनेस्थीसिया आई थिंक दिया था ना उन्होंने। 30+ होते ही कोई ना कोई समस्या लगने ही लगती है। वही मेरे साथ चल रहा है इस टाइम में, कभी सर में दर्द, कभी दांत में। उसके बाद इवनिंग में आके मैंने पापा जी के रूम की बेडशीट वगैरह चेंज की, बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। और फिर उसके बाद में चेंज करने के बाद बच्चों की डिमांड थी कि मुझे मैगी खाना है मम्मा। खैर युवराज का परहेज़ चल रहा था काफ़ी दिनों से, तो उसको मैगी वगैरह नहीं दे रही थी मैं, कुछ भी जैसे लहसुन प्याज की चीज़ वगैरह नहीं दे रही थी और कुछ भी अंट-शंट नहीं दे रही थी जो कि बहुत जल्दी डाइजेस्ट ना हो। तो इसलिए फिर मैंने उसको काफ़ी टाइम तक परहेज़ पे रखा। फिर उसके बाद मैंने बनाई मैगी, पहले बच्चों की निकालती थी, फिर उसके बाद मैं बड़ों के लिए बनाई। बच्चों के में ना थोड़ा सा कम मसाला वगैरह डालते हैं तो इसलिए उनकी अलग बना देते हैं। और थोड़ा सा उनको जल्दी भी थी, ट्यूशन वगैरह जाना था, तो मैंने सोचा चलो फटाफट से इन लोगों की पहले बना देते हैं, बाद में हम लोग बाद में खाते रहेंगे। और फिर यहाँ पे मैंने बड़े लोगों की भी मैगी वैगी बना के रेडी की। और बाकी मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप सब बताना ज़रूर से। हमने मैगी बहुत अच्छे से एंजॉय की क्योंकि मुझे दोपहर में कुछ खाना नहीं था, 5 बजे के बाद ही कुछ खा सकते थे, तो तब तक मैगी बन गई थी तो मैंने मैगी ही खा ली। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।